लेटेस्ट खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक सीज फायर जो अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान ने ब्रोकर की है वो खतरे में पड़ गई है। क्या हुई? A commitment that Prime Minister Shehbaz Sharif has also explicitly referred to and declared as an immediate ceasefire everywhere, including Lebanon and other regions effective immediately. वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने यह कहा था कि लबनान में भी सीज फायर होगा, ट्रंप ने इसकी खिलाफ वर्जी कर दी है। नंबर 2, बड़े आरोप लगाए हैं। 10 प्रस्तावों में से 3 का सीधा उल्लंघन किया गया है, ये ईरान आरोप लगा रहा है। साथ ही आरोप यह भी कि सीज फायर और बातचीत का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि लगातार तो यहां पर सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। लेबनान भी सीज फायर समझौते का हिस्सा है, यह लगातार दावा कर रहा है ईरान। और किया उनको इंटरव्यू दिया, एक ही सवाल, पाकिस्तान ने ये किया कैसे? हाउ पाकिस्तान डिड दिस? सिंपल सी बात है भाई, इसमें कोई ऐसी वो जिसे कहते हैं ना वो बात नहीं है। ये एक सिंपल फार्मूला है, ये एक सिंपल इस चीज को कैसे समझ, सफारती कामयाबी को कैसे? मैं अपनी फतह को, पाकिस्तान की फतह को ज्यादा मैं उनका जो शिकस्त है, वो जो रो रहे हैं इस वक्त, एक तो मगरमच्छ के आंसू होते हैं, एक खून के आंसू होते हैं। मैं नरेंद्र मोदी और नेतन के मैं खून के आंसू देख रहा हूँ कि वो रो रहे हैं और वो रोए जा रहे हैं। रोना उनका मुकद्दर है। बिल्कुल। ये दे से पोस्ट किया है। मुज़ाकरात के शुरू होने से पहले जो 10 नुकात अग्री हुए थे उनमें से 3 की वायलेशन हुई है। अमेरिका पे हमारी बदअतमादी की वजह यह है कि अमेरिका हमेशा से एक पैटर्न के तहत ऐसे ही करता है और एक बार फिर वही कर रहा है। फार्मूला है, और ये फार्मूला ये है कि हमें कैसे, किस तरह, किस अंदाज से चीजें जो हैं वो आगे लेके चलनी है। और मैं तो दोस्तों, पाकिस्तान की खुशियों के ऊपर मात्र 12 घंटे के अंदर पानी फिर गया है, क्योंकि जो ईरान और अमेरिका के बीच में सीज फायर पाकिस्तान ने कराया था वो खतरे में आन पड़ा है और अब सीज फायर खत्म ही होने वाला है। और इसको लेकर ईरान पाकिस्तान के मुंह पर जूते मार रहा है कि शहबाज शरीफ ने खुद कहा था कि लेबनान पर हमला नहीं होगा और 10 पॉइंट हमारे माने जाएंगे। इन्होंने तो हमें धोखा दिया है, हमारी शर्तें इजराइल। लेटेस्ट खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक सीज फायर जो अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान ने ब्रोकर की है वो खतरे में पड़ गई है। और वजह उसकी ये है कि जो लेबनान में जंग जारी है उसके बारे में जो दोनों तरफ से मुख्तलिफ राय इस वक्त आ रही है। और लेबनान में आज हमला हुआ और इसराइल ने किया, और पहले जो मुबस्सरीन है वो उनका खदशा था और है, मैंने भी बात की है पहले कई बार कि इसराइल और अब एक और उसमें एलिमेंट शामिल हो गया यूएई का। ये दोनों कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इस पीस डील को सैबोटाज किया जाए जो पाकिस्तान ने करवाई है। इसीलिए 2 वाकयात बड़े अहम हुए हैं। द फर्स्ट क्लॉज ऑफ द 10 पॉइंट प्रपोजल रिगार्डिंग द सीज फायर इन लेबनान। लेबनान में सीज फायर की कंप्लायंस खत्म हो गई है, क्योंकि लेबनान पे जो आगे हुआ है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अ कमिटमेंट that Prime Minister Shehbaz Sharif has also explicitly referred to and declared as an immediate ceasefire everywhere, including Lebanon and other regions effective immediately. वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने यह कहा था कि लेबनान में भी सीज फायर होगा, ट्रंप ने इसकी खिलाफ वर्जी कर दी है। नंबर 2, the entry of an intruding drone into Iran airspace which was destroyed in the city of Lar in Fars province is clear violation। ये दूसरा हो गया। और तीसरा, denial of Iran's right to enrichment which was included in the 6th clause of the framework। ईरान ने 10 पॉइंट में से एक लिखा था कि हम यूरेनियम की अफजूदगी जारी रखेंगे। ट्रंप ने भी पोस्ट किया है कि ना सिर्फ तुम्हारी अफजूदगी खत्म होगी बल्कि जो तुम्हारा यूरेनियम तबाहशुदा पड़ा हुआ है ना डस्ट बन के, हम वो भी निकाल के लेकर जाएंगे। अब आप बताएं कौन झूठ बोल रहा है? ईरान तो कह रहा है आप बात नहीं मान रहे। अच्छा, मैं थोड़ा सा और आपको एक डोज देता हूँ भाई, पक्की देता हूँ आपको। ये जो भंगड़े डालने वाले आओ नहीं आओ ब्रिगेड है, उनको एक और डोज मिलने वाली है। ये जरा सुने वीडियो पहले लेबनान के हवाले से, क्योंकि शहबाज शरीफ ने, बल्कि मैं आपको पहले ये दिखा देता हूं। ये ईरान के वजीर खारजा हैं, ये शहबाज शरीफ की ट्वीट को कोट करके कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने कहा था अलोंग विद देयर एलाइज, और नीचे देखें हाईलाइट हुआ हुआ इंक्लूडिंग लेबनान, लेबनान में भी सीज फायर होना था। ठीक है,
वो लिखते हैं कि द ईरान यूएस सीज फायर टर्म्स आर क्लियर एंड एक्सप्लिसिट, वाज़ेह हैं बिल्कुल ये शराइत। द यूएस मस्ट चूज सीज फायर और कंटिन्यूड वॉर वाया इसराइल, इट कैन नॉट हैव बोथ। अमेरिका को चूज करना पड़ेगा, या तो वो जंगबंदी चाहता है या इसराइल के जरिए जंग जारी रखना चाहता है। द वर्ल्ड सीज द मैसेकर्स इन लेबनान। इस चीज को कैसे, हमारी सफारती कामयाबी को कैसे? मैं अपनी फतह को, पाकिस्तान की फतह को ज्यादा मैं उनका जो शिकस्त है, वो जो रो रहे हैं इस वक्त, एक तो मगरमच्छ के आंसू होते हैं, एक खून के आंसू होते हैं। मैं नरेंद्र मोदी और नेतन के मैं खून के आंसू देख रहा हूं कि वो रो रहे हैं और वो रोए जा रहे हैं। रोना उनका मुकद्दर है। बिल्कुल। ये एक ऑब्वियस लाइन है, नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी, इंडिया और इजराइल, ये जंग शुरू कराने वालों में से हैं। बिल्कुल। और पाकिस्तान जंग बंद कराने वालों में से। पीस प्रोमोटर्स। Yes. अच्छा सर, जो वो टेररिस्ट हैं एंड वी आर एंटी टेररिस्ट पावर। इंडीड, जो हमने पूरी दुनिया को दिखाया है। सर, जो ईरान था वो तो बिल्कुल एक स्टबर्न हुआ था कि हमने अपनाए हुर्मस नहीं खोलने। पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा चैलेंज था सीज फायर पे उनको आमादा करना? मुसलमान मुल्क हैं, मुंह मत्थे लगना भी जानते हैं, बिल्कुल, आंखों में नमी को भी पहचानते हैं, उसका एहसास भी रखते हैं। दूसरा, ईरान जो है तो वो आपकी जो काविशें हैं, जो कोशिशें हैं, जो मोहब्बत है, बावजूद इसके कि हमेशा ईरान आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद आपने उसको इतना प्यार दिया, इतना रिगार्ड दिया, इतना रिस्पेक्ट दिया कि वो आपकी बात को टाल भी नहीं किया। उनको इंटरव्यू दिया, एक ही सवाल, पाकिस्तान ने ये किया कैसे? हाउ पाकिस्तान डिड दिस? सिंपल सी बात है भाई, इसमें कोई ऐसी वो जिसे कहते हैं ना वो बात नहीं है। ये एक सिंपल फार्मूला है, ये एक सिंपल फार्मूला है। और ये फार्मूला ये है कि हमें कैसे, किस तरह, किस अंदाज से चीज़ें जो हैं वो आगे लेके चलनी है। और मैं तो फ्रैंकली इसको जब देखता हूँ तो मैं ये ज़रूर स्टडी करता हूँ कि जो कुछ इसमें, थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर मोदी भी वैसे है बाय द वे, इसमें तो दोस्तों वैसे तो सीज फायर भारत और दुनिया के कई देशों के लिए फायदेमंद था, परंतु जिस देश ने सीज फायर करवाया था उसका दो कौड़ी का योगदान नहीं था। परंतु भारत के अंदर और दुनिया के कई जो लोग थे, खास करके अमेरिका और पाकिस्तान के चाटुकार, वो पाकिस्तान को सुपर पावर बता चुके थे कि पाकिस्तान से बड़ी सुपर पावर दुनिया में कोई नहीं है। जबकि पाकिस्तान के खुद जो पढ़े लिखे पत्रकार हैं उनका कहना था कि सीज फायर हमने नहीं करवाया है, अमेरिका ने ऑर्डर दिया है, हमने खाए हैं पैसे, तब ये जाकर सीज फायर हुआ है। और 12 घंटे के अंदर क्या हुआ, कर लो सीज फायर, इजराइल लेबनान की धज्जियां उड़ाने में लगा हुआ है। 100 लोग मारे गए हैं अभी हाल ही के अटैक के अंदर। इजराइल कह रहा है कि ये हिजबुल्लाह के आतंकवादी थे। अब ईरान पाकिस्तान की कनपटी पर तमाचे बजा रहा है कि तुमने तो सीज फायर करवा दिया था, 10 पॉइंट हमारे मनवा दिए थे, पर अचानक से हमला क्यों हो रहा है, हमारी बातें अमेरिका और ईरान क्यों नहीं मान रहे। ऊपर से अमेरिका ने भी बोल दिया है कि जो लेबनान के ऊपर हमला हुआ है वो सीज फायर का हिस्सा नहीं था। मतलब तो साफ लग रहा है कि पाकिस्तान ने ईरान को फंसा दिया है। तभी तो ईरान के विदेश मंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री